नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला के बारे में जो हर मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन उसे निखारने के लिए कुछ चाहिए। तो वो है समय, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन। गाना, जिसे हर कोई गुनगुनाता है, और लेकिन ये किन्हीं लोगों की और कुछ लोगों की हॉबी बन जाती है और लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन जाता है, और वो लोग पा लेते हैं एक मुकाम, एक मंच जिस पे वो अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर कंबलवार जी, जिन्होंने अपने सिंगिंग के दौरान स्टेज को पाया और कैसे अपनी कला को लोगों के सामने प्रदर्शित किया, जानेंगे उन्हीं से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वदेश 24x7 में। नमस्कार। नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि गाना गाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और कहाँ से मिली? ये लोगों को देख देख के ही है कि मैं लोगों को गाते हुए सुना, मुझे अच्छा लगा तो मैं भी गाना शुरू कर दिया और मुझे भी उन्हीं लोग से प्रेरणा मिली और लोगों के साथ ग्रुप में गाते रहा तो मुझे और जिज्ञासा बढ़ती रही। इसकी वजह से मैं आगे बढ़ते रहा और गाते रहा। और मेरा क्या हॉबी है, एक शौक है मेरा, शौक के तौर पर मैं गाते रहता हूँ। जी, अगला सवाल सर मेरा आपसे यही है कि आप किस स्तर पर गाते हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो? जिला स्तर पर गाता हूँ मैडम। जी जी। सर, जैसा कि आपने जिस बताया था कि आप सोलो सिंगर हैं, तो आपसे पूछना जी। चाहूंगी कि ऐसे सिंगर्स के भी प्रकार होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि सोलो सिंगर, तो सोलो सिंगर क्या चीज होती है? सोलो मीन्स अकेले गाना, ज्यादातर डुएट नहीं गाना, इस प्रकार का रहता है। ज्यादातर सिंगल गाने से ही सोलो सिंगर कहलाता है। सर, डिफरेंस अगर कुछ आप बता पाएं कि सोलो सिंगर में किस टाइप के गाने या फिर डुएट में किस टाइप के गाने आते हैं? डुएट मतलब लेडीज वॉइस, जेंट्स वॉइस, ये दोनों साथ में एक गाना बनता है, उसको डुएट सिंगर बोलते हैं। और सिंगल सिंगर्स को सोलो सिंगर बोलते हैं। जी जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक नॉन प्रोफेशनल सिंगर हैं, लेकिन फिर भी जी। मंच पे आप गाना गाते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो कैसे इस मुकाम को आपने हासिल किया? देखिए, एक शौक होता है, किसी की हॉबी होती है कोई चीज को ग्रहण करने की, तो उसको यदि हम सीखें और बार बार उसको गाएं तो बेटर हो जाता है, तो उससे ऑटोमेटिकली वो तैयार हो जाता है वो गाना। इसलिए अपन उसको गा लेते हैं और एक अच्छा मुकाम पहुंचने की उम्मीद रखते हैं कि और लोगों को अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से उसको हम गाते हैं। जी, जैसे कि सर आपने बताया कि शौकिया तौर पर आप गाते हैं, और आपको स्टेज हासिल इसी वजह से हुआ क्योंकि प्रेरणा लगातार आप अपने गुरु जी से लेते रहे। मोहम्मद रफ़ी जी, मुझे लगता है कि आपके बहुत अच्छे गुरु हैं, हालांकि आप उन्हीं के जी। गाने ज़्यादातर गाते हैं। तो जी। कैसा लगता है सर जब लोग आते हैं आपके पास और आपकी तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि अगर एक नॉन प्रोफेशनल सिंगर भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आप आगे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस बारे में आपके क्या जी। ख्याल है कि आगे भी आपको इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है या फिर सिर्फ शौकिया तौर पर ही आप गाना चाहेंगे? नहीं, इसको कंटिन्यू रखना है। लोग आके पूछते हैं, बधाई देते हैं, लोगों को अच्छे शाबाशी देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक गर्व महसूस होता है, चलो भाई, अपने ही लोग अपने को सराहते हैं तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं और कोशिश करता हूँ कि और बेटर गाने की, और अच्छा प्रयास करता हूँ कि अच्छा हो जाए। जी, मोहम्मद रफ़ी साहब की सर आपने बात की थी कि आपके गुरु एक टाइप से आप मानते हैं और आप उन्हीं के गाने सबसे ज़्यादा गाते हैं। तो कौन सा वो पहला गाना था, मैं जानना चाहूंगी, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कौन सा पहला गाना था जिससे आपको प्रेरणा मिली और जिसे आप गुनगुनाते रहते थे? मोहम्मद रफी का वही है, दोस्ती पिक्चर का एक गाना है, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। यही वाला गाना बहुत अच्छा लगता था मुझे और मैं इसी से स्टार्ट किया था। तो लोगों को अच्छा लगने लगा तो मैं भी और भी गाने फिर और प्रयास करने लगा और गाते रहा। लोगों को और पसंद आने लगे तो मैं और भी गाने तैयार करते जा रहा हूँ और गाते जाऊँ। जी
सर आपका फर्स्ट स्टेज शो, जैसे आपने बोला कि फर्स्ट स्टेज शो स्टेज मिला, तो मैं जानना चाहूंगी कि स्टेज कब मिला और कैसे मिला, और आपका फर्स्ट स्टेज शो कैसा था? फर्स्ट स्टेज जो है समाज के कोई कार्यक्रम होते रहते, उसमें मैंने गाया। ऑफिस के कुछ कार्यक्रम होते रहते, उसमें गाया है। और दोस्त भाइयों के और ग्रुप्स होते हैं, उसमें गाया। तो इस प्रकार का मैं गाते रहता हूँ, तो थोड़ा सा अच्छी प्रेरणा मिली, अच्छा शाबाशी मिली, अच्छे प्रोत्साहन मिले। इसकी वजह से मुझे आगे बढ़ते गया मैं। जी, आपने बताया सर कि आज बिजली विभाग में एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करते हैं, तो आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से कैसे वक्त निकाल पाते हैं? क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी हॉबीज को लेके भी ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय कम पड़ जा रहा है, लेकिन जब आप जैसे लोग सामने निकल कर आते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत प्रेरणा की बात होती है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? ये तो टाइम नहीं मिलता एक बहाना है, लेकिन अपने सारे जीवन में भी घर की गृहस्थी से हटकर, ऑफिस से हटकर भी, इसलिए जो हॉबी है उसके लिए समय निकालना पड़ता है। एक प्लेयर भी अपने लिए टाइम निकालता है। और बहुत सारे लोग इसे जो अपने हॉबी के मुताबिक जो काम करते हैं, तो वो अपने जिस हॉबी में उनका जो क्षेत्र होता है उसके लिए समय निकालना पड़ता है। बगैर समय निकाले ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। तो अपना ऑफिस को भी देखते हुए, घर की गृहस्थी को भी देखते हुए, इसके लिए भी घंटे 2 घंटे निकाला जाए तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, ईजी है और निकाला जा सकता है, और जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। जी, जैसा कि सर आपने अभी कहा कि आगे बढ़ा जा सकता है, तो एक सवाल इसी विषय मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या फ्यूचर में आप अपने आप को एक सिंगर के तौर पर देखना चाहेंगे या फिर एक अकाउंटेंट के तौर पर आप आगे बढ़ेंगे? देखो, अकाउंटेंट एक सीमित मात्रा में रहता है। जी। यदि वो जिंदगी भर अकाउंटेंट नहीं रह सकता। और सिंगिंग एक ऐसी चीज है, आप लंबे समय तक भी इसको मतलब निरंतर रखा जा सकता है उसको। एक और अकाउंटेंट वाली बात है तो वो तो एक सीमित मात्रा में 60 साल 62 साल इस टाइप का रह सकता है। उसके बाद में तुम्हारी अकाउंटेंसी तो खत्म हो गई। उसके जी। बाद आप क्या करते हैं? और ये जो सिंगिंग जो है, आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक भी आप उसको निरंतर जारी रख सकते हैं। जी, जैसा कि सर हम अगर बात करें सिंगिंग की, तो बहुत सारे लोग या फिर म्यूजिक टीचर्स भी जो होते हैं वो बोलते हैं कि सुर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि आप लगातार सिंगिंग करते आए हैं, तो आपको आप दर्शकों को बेहतर समझा पाएंगे कि सुर जो यानी कि उसका फाउंडेशन क्या होता है और बेसिक क्या चीज़ें हैं जो एक सिंगिंग कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसे वो सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली नॉलेज क्या है मुझे तो उतना नहीं है, क्योंकि मैं किसी को अपना गुरु मान के नहीं चला है। मैं रफ़ी साहब को सुन के, उनके मुर्गियाँ, उनके उतार चढ़ाव, ये सब, और उनके शब्दों को, उन्होंने कहाँ सांस लिया, कहाँ पे उन्होंने रोका, कहाँ पे उन्होंने उठाया, कहाँ पर उन्होंने गिराया गाने को, इस प्रकार का मैं उनको सुन सुन के मतलब आगे करते आया। उनको कॉपी, थोड़ा सा कॉपी तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उनकी आवाज़ और मेरी आवाज़ में बहुत अंतर है। तो मैं मात्र उनको फॉलो करता हूँ। फॉलो करने के बाद में मैं उस गाने को पेश करता हूँ। दूसरी बात, गुरु जो वाली बात आती है, तो वो जो बेसिकली नॉलेज होता है, जो सरगम से लेके जब स्टार्ट करते हैं, वो बात अलग होती है। उसको मैंने नहीं सीखा है। मैं कॉपी करके उनको फॉलो करता हूँ और गाता हूँ। अब सवाल ये है कि मैं आगे बढ़ के मैं लोगों को सिखा नहीं सकता। उनको फॉलो कैसे करते हैं उस चीज को मैं उनको बता सकता हूँ, इनको सुनिए आप ऐसा करके। जी, जैसे कि सर आपने बताया कि उनको सुन के कि वो सांस कहाँ लेते हैं या फिर मुर्गियाँ कहाँ लेते जी, हैं, तो जी, इस चीज़ के संदर्भ में एक और चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं जो हमारा वोकल कोड है वो बहुत एक जी, अहम महत्व देता है सिंगिंग के दौरान। बिल्कुल तो बिल्कुल। वोकल कोड्स को कैसे हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो गर्म पानी पी के हो या फिर गले की सफाई जिसे मेनली कहा जाता है, तो वो कैसे आप कर जी, पाते हैं? और दर्शकों को अगर आप बताएं कि कैसे अगर जो सिंगिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं तो वो कैसे इन सब जी। चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं?
आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक में जाओ, खुली जगह में आप यानी कि अपना गले को जोर से चिल्ला करके मतलब उसको साफ किया जा सकता है ना? जिससे जो क्लियरिटी आती है और आपकी खराश अलग होती है, और गर्म पानी से गरारा करके भी किया जा सकता है। तो ये सब बातें होती हैं। जी, जैसा कि सर आपने बताया कि रफ़ी साहब को आप सुनते हैं, तो अगर कुछ आप सुना सके हमारे दर्शकों को। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वही गाना जो दोस्ती पिक्चर का गाना है, जिसके जी। बारे में मैंने पहले और बताया था। तो मैं 2 लाइन सुना देता हूँ आपको। जी। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। थैंक यू मैडम। जी, मुझे लगता है सर कहीं न कहीं मौसम भी सुहाना हो रहा है आपके गानों को सुन के, हालाँकि हर जगह बारिश का मौसम है। तो जी, जी, जी। जी सर, जी। तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आज कहीं न कहीं कि आप आए और आपने गाना सुनाया उन्हें इस खूबसूरत मौसम में।